Hello everyone. In this video, we are going to do worksheet of class 4th EVS chapter number 11 in the orchard. Question number 1, select the correct option. First one, in UP, vegetables for eating are made out of dash flowers. यूपी में इनमें से किन फ्लावर्स को सब्जी की तरह यूज किया जाता है? ऑप्शन ए सहजन, बी कचनार, सी बनाना एंड डी रोज. आंसर इज डी कचनार. Next one, by which other name is grass known as? Grass means घास को और किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए weed, B fodder, C yield and D none of these. Answer is A weed. Next one, rose of which color was not there in the pot? पॉट में किस कलर के रोज नहीं थे? ऑप्शन ए रेड, बी येलो, सी ब्लू एंड डी वाइट. Answer is C blue. Next one, which of the following flowers is yellow in color? इनमें से कौन से फ्लावर का कलर येलो होता है? ऑप्शन ए हिबिस्कस, बी मोगरा, सी लिली एंड डी मैरीगोल्ड. आंसर इज डी मैरीगोल्ड. नेक्स्ट वन, नो फ्लावर्स ग्रो ऑन डैश. इनमें से किस प्लांट के ऊपर फ्लावर्स नहीं होते हैं? ऑप्शन ए बनाना ट्री, बी नीम ट्री, सी मनी प्लांट एंड डी मैंगो ट्री. आंसर इज सी मनी प्लांट. लास्ट वन, व्हाट इज ग्रोन इन पॉट्स. इनमें से क्या पॉट्स के अंदर उगाए जाते हैं? ऑप्शन ए ट्रीज, बी स्मॉल प्लांट्स, सी क्रीपर्स एंड डी ऑल ऑफ दीज. आंसर इज बी स्मॉल प्लांट्स. क्वेश्चन नंबर 2, राइट ट्रू और फॉल्स. फर्स्ट वन, फ्लावर्स ग्रो फ्रॉम फ्रूट्स ऑल्सो. फ्रूट में से फ्लावर्स ग्रो करते हैं. दिस इज फॉल्स. नेक्स्ट वन, फ्लावर्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग मेडिसिन्स. मेडिसिन्स बनाने में फ्लावर्स का यूज होता है. दिस इज ट्रू. थर्ड वन, पेटल्स ऑफ एवरी फ्लावर आर सेम. सभी फ्लावर्स के जो पेटल्स होते हैं, जो पंखुड़ियाँ होती है, वो सेम होती है. दिस इज फॉल्स. फोर्थ वन, देयर वॉज अ स्मॉल बनियान ट्री इन ग्रैंडफादर्स गार्डन. ग्रैंडफादर के गार्डन में एक छोटा सा बनियान ट्री था. This statement is true. Next one, the flower that turns towards sun is sunflower. जो फ्लावर सन की तरफ टर्न होते जाता है, उस फ्लावर को सनफ्लावर कहते हैं. लास्ट वन, रूट्स आर द पार्ट ऑफ अ प्लांट दैट ग्रो अंडरग्राउंड. रूट्स प्लांट का एक ऐसा पार्ट है कि जो जमीन के अंदर मिट्टी में ग्रो करता है. दिस इज ट्रू. क्वेश्चन नंबर 3, fill in the blanks. First one, in Kerala, people eat vegetables made from dash flowers. Answer is banana. केरला के लोग बनाना प्लांट के जो फ्लावर्स होते हैं, उसकी सब्जी बनाकर खाते हैं. नेक्स्ट वन, डैश इज डिजाइन ऑफ फ्लावर्स मेड बाय पीपल ऑफ कच्छ. आंसर इज टेप्स्ट्री. कच्छ के लोग फ्लावर्स की जो डिजाइन बनाते हैं, उसे टेप्स्ट्री कहते हैं. थर्ड वन, रतन वेंट टू अ विलेज विद हर डैश ड्यूरिंग हॉलीडेज. हॉलीडेज में रतन किसके साथ गाँव गई थी? आंसर इज विथ हर ग्रैंडफादर. नेक्स्ट वन, रतन्स ग्रैंडफादर गेव डैश टू द काउ, द बफेलो एंड द बुल टू ईट. रतन के ग्रैंडफादर ने काउ, बफेलो और बुल को खाने के लिए क्या दिया था? आंसर इज फॉडर. नेक्स्ट वन, देयर वर डैश ऑफ डिफरेंट कलर्स इन द पॉट. पॉट के अंदर अलग अलग कलर्स के क्या थे? रोजेस. नेक्स्ट वन, कबीर वर्ड इज सिचुएटेड इन डैश डिस्ट्रिक्ट. कबीर वर्ड कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? आंसर इज भरूच. नेक्स्ट वन, देयर वॉज अ स्मॉल डैश ट्री इन ग्रैंडफादर्स गार्डन. आंसर इज बनियान ट्री. ग्रैंडफादर के गार्डन में एक छोटा सा बनियान ट्री था. क्वेश्चन नंबर 4, मैच द फॉलोइंग. फर्स्ट वन, बनाना फ्लावर्स, मैच इट विथ डी. इन केरला पीपल ईट देम. नेक्स्ट वन, कचनार फ्लावर्स, match it with E. In UP, people eat them. Third one, roses, match it with A, used for making rose water. Next one, neem flowers, match it with B, used for making medicines. And last one, marigolds, match it with C, used for making garlands. Question number 5, answer the following questions in short. First one, what did Ratan see in her grandfather's orchard? रतन ने उसके ग्रैंडफादर के ऑर्चर्ड के अंदर क्या देखा? आंसर इज रतन सॉ डिफरेंट फ्लावर्स, सैपलिंग ऑफ वेजिटेबल्स एंड क्लाइंबर्स, प्लांट्स ऑफ ग्रेन्स एंड पल्सेस एंड ऑल्सो टॉल ट्रीज इन द ऑर्चर्ड. Next one, on which things people of Kutch do embroidery?
कच्छ के लोग किन चीजों के ऊपर एम्ब्रॉयडरी करते हैं? आंसर इज पीपल ऑफ कच्छ डू एम्ब्रॉयडरी ऑन क्लॉथ्स, बेडशीट्स, कुशन कवर, पर्स, बैग्स, वॉलेट एटसेट्रा। कच्छ के लोग क्लॉथ्स के ऊपर, फिर बेडशीट्स के ऊपर, कुशन के जो कवर्स होते हैं उसके ऊपर, पर्स, बैग्स और वॉलेट के ऊपर एम्ब्रॉयडरी करते हैं। थर्ड वन, हाउ डू फ्लावर्स डिफर फ्रॉम वन अनदर? फ्लावर्स एक दूसरे से अलग कैसे होते हैं? आंसर इज फ्लावर्स डिफर इन कलर्स, नंबर ऑफ लीव्स, शेप्स, लेंथ, सीजन, टाइम एटसेट्रा। नेक्स्ट वन, विच बोर्ड इज प्लेस्ड इन गार्डन्स टू टेक केयर ऑफ फ्लावर्स? गार्डन में किस तरह का बोर्ड होता है? आंसर इज इन गार्डन्स वी फाइंड बोर्ड्स ऑन विच डू नॉट प्लक फ्लावर्स इज रिटन। गार्डन में हमें इस तरह के बोर्ड्स दिखाई देते हैं कि जिनके ऊपर लिखा होता है डू नॉट प्लक फ्लावर्स, मीन्स फ्लावर्स को तोड़ना नहीं है। फिफ्थ वन, शुड बी प्लक फ्लावर्स फ्रॉम पब्लिक गार्डन्स, व्हाई? क्या हमें पब्लिक गार्डन से फ्लावर्स को तोड़ना चाहिए? येस और नो, और क्यों, वो रीजन हमें लिखना है। आंसर इज वी शुड नॉट प्लक फ्लावर्स फ्रॉम पब्लिक गार्डन्स बिकॉज flowers enhance the beauty of the garden. Moreover, butterflies, honeybees suck nectar from these flowers. If all flowers are plucked from the garden, it will not look beautiful. So, we should not pluck flowers from public garden. Flowers जो होते हैं वो गार्डन की ब्यूटी को बढ़ाते हैं। फ्लावर्स की वजह से गार्डन में बटरफ्लाइज, हनी बीज आती है, वो उनसे नेक्टर कलेक्ट करती है और हनी बनाते हैं। अगर हम सारे फ्लावर्स को तोड़ लेते हैं तो गार्डन बिल्कुल भी सुंदर नहीं लगेगा, इसलिए हमें फ्लावर्स को तोड़ना नहीं चाहिए। नेक्स्ट वन, हाउ डज अ बर्ड लुक? बर्ड मीन्स कली। फ्लावर की जो कली होती है वो कैसी दिखती है? आंसर इज अ बर्ड इज पॉइंटेड एंड इज जनरली कवर्ड विद द ग्रीन पार्ट। बर्ड जो होती है वो ऊपर की तरफ पॉइंटेड होती है और वो ग्रीन कलर के पार्ट से कवर की हुई होती है। नेक्स्ट वन, विच फ्लावर्स आर यूज्ड टू मेक गार्लैंड्स? गार्लैंड्स मीन्स फूलों की माला। फूलों की माला बनाने के लिए कौन से फ्लावर्स यूज किए जाते हैं? आंसर इज मोगरा, रोज, लिली, मैरीगोल्ड एटसेट्रा आर यूज्ड टू मेक गार्लैंड्स। नेक्स्ट वन, विच फ्लावर्स आर यूज्ड टू मेक कलर्स? कलर्स बनाने के लिए कौन से फ्लावर्स यूज किए जाते हैं? आंसर इज टू मेक कलर्स फ्लावर्स लाइक पलाश, हिबिस्कस, मैरीगोल्ड एटसेट्रा आर यूज्ड। नेक्स्ट वन, विच फ्लावर्स आर यूज्ड टू मेक परफ्यूम्स? परफ्यूम्स बनाने के लिए कौन से फ्लावर्स यूज किए जाते हैं? आंसर इज फ्लावर्स लाइक रोज, मोगरा, केवड़ा, हीना एटसेट्रा आर यूज्ड टू मेक परफ्यूम्स। नेक्स्ट वन, नेम द रूट्स विच आर यूज्ड एज फूड। कौन से रूट्स को हम एज फूड खाते हैं? आंसर इज रूट्स लाइक रेडिश, कैरट, बीटरूट एटसेट्रा आर यूज्ड एज फूड। नेक्स्ट वन, हाउ डू द प्लांट्स ग्रोइंग फ्रॉम द वॉल्स गेट वाटर? जो प्लांट्स वॉल्स के अंदर से मीन्स दीवारों के अंदर से उगते हैं उन्हें पानी कहाँ से मिलता है? आंसर इज प्लांट्स ग्रोइंग फ्रॉम द वॉल्स एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम द वॉल्स एंड गेट वाटर। जो प्लांट्स दीवारों के अंदर से ग्रो करते हैं वो उन दीवारों के अंदर जो मॉइस्चर होता है या पानी होता है वो एब्जॉर्ब करते हैं। नेक्स्ट वन, व्हाई डू अ प्लांट ग्रो इन क्रैक्स ऑफ द वॉल्स? दीवारों के अंदर जो क्रैक्स होते हैं, जो दरारें होती है, उनमें से प्लांट्स किस तरह से ग्रो करते हैं? आंसर इज many times there are seeds of the plants in the bird's droppings. These droppings get stuck into the cracks of the walls. When these seeds get enough air and water, it germinates and grows into a plant. कई बार बर्ड्स की जो ड्रॉपिंग्स होती है मीन्स वो जो पोटी करते हैं उनके अंदर सीड्स होते हैं। बर्ड्स की ड्रॉपिंग्स दीवारों के ऊपर चिपक जाती है। उनके ड्रॉपिंग्स के अंदर जो सीड्स होते हैं उन्हें जब भी प्रॉपर एयर और वाटर मिलता है तो वो सीड्स जर्मिनेट होते हैं और वहाँ पर प्लांट्स ग्रो करते हैं।